It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. और विशु क्या हाल चाल भाई? Yeah, that means that you guys are in luck, people. आज तुम्हें एक बहुत स्पेशल एपिसोड मिलने वाला है। विशु यार, अभी हम लोगों ने हमारे पॉडकास्ट शुरू क्यों किया था? यार हमने शुरू करा था ताकि हम लोग कैचअप कर सकें, हम लोग एक दूसरे से बाकी लोगों बात की कर तरह। सकें। सो ये लाइक कि हाँ, एक दूसरे से बातें कर लें। तो आज हम सारे जो लिसनर्स हैं उनको एक ग्लिम्स देना चाहते हैं कि हमारे पीक का हम पीक कर गए थे पहले एपिसोड में। उसके बाद से हाँ, इट हैज ऑल बीन डाउनहिल। मतलब हम बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, हम आपस में तो बात कर ही नहीं रहे हैं यार। तो हम लोगों के देखो दो जॉनर्स होते हैं, या तो हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं और गेस्ट की लाइफ के बारे में बात करते हैं, या फिर हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ के उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिकल वाला एपिसोड करने का मूड था, बट हमको कोई ऐसा मिला नहीं जो स्विस कैनाल में फंसा हुआ हो अभी, या जिसने कुछ एनएफटी खरीदा हो। तो हमने सोचा अगर ऐसे किसी रैंडम इंसान को बोला कि उससे अच्छा तो हम ही बात कर लेते हैं इस बारे में, एटलीस्ट कैचअप भी हो जाएगा। और ना आजकल एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन ऐसी अजीब सी हो गई ना। मैं हेडलाइंस पढ़ता हूँ कि चलो हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला कि गुड़गांव में 50% कोटा होगा कि तुम्हें लोकल उसका करना है, तो एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि नोएडा में शिफ्ट हो जाएंगे। यार ये तो सारी दुनिया ही बोल रही है। मतलब स्यूज कैनाल में हो गया भाई, वो अटक गया, शिप अटक गई है, तो भाई ट्रेड अफेक्ट होगा। एक्सपर्ट ठीक है, हम लोगों को भी, हम भी थोड़े एक्सपर्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। एक और एग्जांपल है इसका कि, और सॉरी यार क्योंकि मेरे को पता है कि चाचा चाची सुनते हैं ये। तो अभी एक हेडलाइन आई है कि पॉल्यूशन इज मेकिंग पीनस स्मॉलर। and Okay, the I headline know says I know what to edit now. and the scientist has researched that pollution की वजह से babies are being born with smaller penises. like babies Nice. तो हमेशा से ही smaller हमेशा से ही penises के साथ है। रेफरेंस क्या है? मतलब व्हाट इज द हाँ, रेफरेंस and बेंचमार्क? साइंटिस्ट कौन है? ये कौन साइंटिस्ट है यार कि उन्होंने अपने लाइफ का मोटिव क्या बना लिया है? तो आई थिंक उनसे हम थोड़ा बेटर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे एंड इन अ फन वे। So without any further ado, let's dive right in, people. So there are a couple of things that we want to touch upon in this podcast. Burning issues, exorbitant amount of money going down the drain sort of issues. So obviously exorbitant amount of money on a proverbial drain leads us to the first topic of discussion, which is the Suez Canal. The view in Suez Canal these days is like this. This is a live view जो एक स्विस कनाल के एंट्री करना चाह रहा है एक शिप, एंड उसको ये दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सैटेलाइट भी देखना चाहे तो दिस इज द स्विस कनाल राइट नाउ। और एक छोटा सा बंदा एफर्ट मार रहा है उसके लिए कुछ करने का, वो बेचारा एक ये आदमी है। एनीवे विशु, क्या हो रहा है स्विस कनाल में? यार मैं भी ऐसे ही लगता था ये छोटा सा बंदा जब मैं अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन करता था ना कि आज मैं लखवीर सिंह और पता नहीं क्या प्रदीप लेके बैठूंगा यार। सो यार यहाँ वुड से यू लाइक टू समराइज कि हुआ क्या है? हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेनर शिप्स। ऐसा नहीं कि कोई भी शिप अटक गया है। तो इस पे जो हम ऐसे देखते हैं 400 मीटर लॉन्ग, which is in layman terms equal to the length of 4 football fields. So it is that big. हाँ, मतलब आधा किलोमीटर से थोड़ा सा कम। Amazing, मतलब quick maths. या तो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स है। तो हम लोग अभी ऑफिस में बात कर रहे थे कि भाई कितने लंबे होते हैं, तो लोग बोल रहे थे यार एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो 1-1 किलोमीटर लंबे होते हैं। मतलब मेरे को लगा यार 1 किलोमीटर तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। सो इवन एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर लाइक जस्ट 300 मीटर लॉन्ग एवरेज। तो उनसे भी बड़ा है। एंड 20,000 कंटेनर्स, मतलब हम एक कंटेनर देखते हैं ऐसा इतना बड़ा कि यार इतना बड़ा कंटेनर जा रहा है ट्रक में से, ऐसे 20,000 कंटेनर्स इस पे रखे हुए हैं। You can see the containers right here. 20,000 containers. And मतलब इसके ऊपर और पढ़ते हुए ये पता चला है कि लाइक विद इन द लास्ट 10 years ये शिप्स का साइज, क्योंकि आई थिंक Amazon आ गया है और इतने सारे ई कॉमर्स इतना बढ़ गया है ना, शिप्स का साइज हाँ इतना बढ़ गया है। लाइक इट हैज बिकम ट्वाइस द वेट विद लाइक कंपेयर टू 2010 से लेके अभी तक। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशंस उतनी जल्दी अपग्रेड नहीं हुए हैं। Like they are still working with the same amount of crew, they're working with the same technology जो ऐसे half the size of ships पे होता था। And I don't know whether it is something to be proud of, लेकिन हम लोगों को वो तो लगता ही है 25 क्रू कोई सारे इंडियन है।
उनके ऊपर बहुत जल्दी मूवी आएगी स्पेशल 25 करके, अभी एक अक्षय हाँ, कुमार लीड जिसमें रोल अक्षय प्ले करेगा, ऑफ कुमार कोर्स ऑफ कोर्स। और वो बचा लेगा। बट यार काफी काफी टफ सिचुएशन होती है यार, होगी यार, इतना बड़ा साइज हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते शायद। सो हुआ क्या? सो स्विस कैनाल इज बेसिकली अ पैसेज थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अगर किसी को भी यूरोप की तरफ जाना है, सो स्विस कैनाल इज समथिंग दैट दे मस्ट क्रॉस, एंड इट इज अ वेरी स्मॉल कैनाल given the size of the ships that ferry नैरो across it. नैरो Very narrow हाँ canal, very narrow canal. And when the ship was about to enter the pastures, there was a huge storm and they could not control the ship, and ship अभी टेढ़ा होके अटक गया है ऐसे। तो इसका एक पार्ट अफ्रीका में, एक पार्ट एशिया में है। तो बहुत ही सही पोजीशन पकड़ी है इस शिप ने। सो जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू के एग्जैक्टली हुआ क्या, वी हैव अ स्मॉल क्लिप फॉर यू। सो ये छोटा सा आपको दिख रहा है इजिप्ट और इसराइल के बीच में, दैट इज द स्विस कैनाल, रेड सी के थ्रू होते हुए जाता है, और इतना छोटा सा ये कैनाल है। एंड यहाँ पे आके अपना बेचारा एवर गिवन फंस गया। अब दोनों तरफ इसके टग बोट्स देख रहे हैं आप, जो कि इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नाउ इट इज ऑब्वियसली द पैसेज टुवर्ड टू द मेडिटेरेनियन सी, एंड दोनों जगह पे अब चोक पॉइंट्स हो गए और ये फंस गए लोग। अब पीछे से शिप्स का ट्रैफिक जाम लग गया है, जो आप देख ही रहे हो अभी। एंड इट इज इनसेन सिचुएशन। अब जो आपने देखा कि बहुत दोनों जगह पे एक चोक पॉइंट बन गया, या तो वो स्विस कैनाल के थ्रू जाते, या उसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन था तो ये था कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को केप ऑफ गुड होप के थ्रू होते हुए पूरा क्रॉस करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फिर आप उधर पहुंचो, विच इज thrice the actual distance, which is a 2 weeks longer journey if you compare it to the Swiss Canal Gala route. So obviously more expensive, more strenuous, more time taking. So that is the other option that you have. So that is why the Swiss Canal is so important. It saves a lot of time, it saves a lot of money, it saves a lot of man hours. हाँ, और यार हम लोग ना बहुत बड़े नंबर्स को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। ये शायद मैंने पहले भी कहीं पे ऐसे किसी पॉडकास्ट में ऐसे ज्ञान दिया हुआ है कि ऐसे जब बिलियंस और I'll ट्रिलियंस not की be बात आती है surprised. I'll not be तो surprised. एवरी डे $9 billion का जाता है। सो एवरी आवर द अमाउंट ऑफ लॉस दैट इट इज अग्रिंग इज 2500 crore रुपीज फॉर एवरी आवर जितना ब्लॉक हुआ है। और अभी बोल रहे हैं कि अभी वीक्स लग जाएंगे इसको खुलने के अंदर। बट 2021 में हो रहा है शायद, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ 2020 में हुआ होता तो नॉर्मल होता। लाइक मतलब 2020 में उसने CIA और व्हाटएवर द स्पेस एजेंसी यूएफओस दिख गए हमको। हाँ ठीक है, हाँ दे टोल्ड अस कि हाँ दिखे हैं, हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं देखी, एंड स्टिल मतलब ऐसे अंडर द रडार चला गया। अब मेजर इम्पैक्ट जैसे तूने बताया हैज बीन ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो सारी शिपिंग इंडस्ट्रीज अराउंड 2 से 3 दिन के डिलेज का टाइम पकड़ के चलती हैं, बट 2 to 3 वीक्स का जो टाइम है, दैट इज एज यू सेड causing major delays as far as raw materials that are stuck on the ships are concerned. And we as consumers will probably start feeling its after effects in say a month or 2 months time, because the products that we consume, उसका raw material आधे उन ships पे अटका हुआ है। The electronics that you consume, उनके chips, उनके parts जो होते हैं वो सब उन ships पे अटके हुए हैं। The processed things that you consume, वो सब उस ships पे अटका हुआ है। So we will start feeling the effects of this maybe in a couple of months or slightly longer time. मतलब ये हमारे जो कंज्यूमेबल्स हैं उन पे तो दिखना होगा थोड़े टाइम में, लेकिन जो फ्यूल के प्राइसेस हैं दे विल ऑल दे हैव Skyrocket, मतलब वो हाँ अब आराम से वो बढ़ जाएंगे। और एक और जो रिस्क होगा इसमें, सो द मैप दैट यू शोड कि उसमें अफ्रीका क्रॉस करके जाना होता है, तो उसमें सिर्फ डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा पायरेसी का रिस्क होता है वहाँ पे, क्योंकि दोनों वेस्टर्न साइड का भी पायरेसी और ईस्टर्न साइड पे भी। तो इफेक्ट्स तो यार आने होंगे, और इतना ज़्यादा बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होने वाला है। हाँ, करेक्ट। क्योंकि अभी तो ठीक है, क्योंकि जो पोर्ट्स हैं, जैसे कोई शिप यूरोप जा रही है, दे ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी राइट। तो अभी एकदम से ब्लॉकेज खुलेगा तो इतने सारे शिप्स जाएंगे, उसके बाद जो नॉर्मल डेज में जाते हैं वो भी जाना शुरू होंगे, तो पता नहीं कितना प्रॉब्लम होगा। हाँ, सो अभी तो इस शिप को हटाने के बाद फिर बाकी सबका भी पाइल अप हो चुका है पहले, इतना सारा लंबा चौड़ा। तो नॉर्मल पता नहीं ऑपरेशन कितने रिस्टोर होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, कई महीने लग जाएंगे। इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे तो पड़ा ही है। द another big area where it has created an impact is the world of memes. अब memes obviously have been flooded with this, and social media, Twitter, हर जगह पे आप इसके memes देख रहे हो। So what we have tried to do is मैंने अपने हिसाब से top 10 memes इसमें select करके रखे हैं अपने लिए, and let's rate them out of 10 memes. यार, let's score them out of 10. It is absolutely
लॉजिकल मैथ्स, क्विक मैथ्स. अब हम बिल्कुल PewDiePie के उस पे जाने लगे हैं. ऐसे क्लैपिंग भी कर लेना चाहिए हमें. आई डोंट नो अगर आप वॉच करते हो कि नहीं. ऐसे क्लैप हम करके मीम रिव्यू. जो रोगन फॉर्मेट से हमने शुरू किया था और हम PewDiePie बनते जा रहे हैं. नाइस. वी आर सही है. फाइंडिंग आई आवर वॉइस, रिस्पेक्ट दैट वी आर यार. फाइंडिंग हाँ. आवर वॉइस. इसलिए तुम्हें हमारा पॉडकास्ट सुनना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं कभी पॉडकास्ट चेंज होकर कुछ और बन जाए. The first meme is this. So, Desi uncles parking in a locality. So, Vishu, Desi uncles मतलब हम लोग. मतलब इट्स अ गुड मीम. लेकिन लाइक फॉर अ गुड बहुत मीम ही हम वीडियो बहुत एक बेसिक अटेम्प्ट ऑफ ह्यूमर है यहाँ पे. मतलब मुझे इसमें लेवल्स या लेयर्स या थॉट इसके नीचे नहीं कर दिया. इसने बस अपने सामने कुछ देखा और डाल दिया. आई लाइक दिस वन मोर. I like this one a lot more. So I relate to this meme on layers, man, on levels. Yeah, this मतलब it's funny but it also has a level of pain to it. कि ये layered meme है, काफी layered meme है ये. So I will rate this meme a high 7.5 on 10. I relate to this meme a lot. 8 on 10 यार. 8 on 10. Good Great. attempt. So अब अगले वाले बंदे ने काफी ज्यादा एफर्ट मारा और 4 in 1 डाला एक साथ ही. So इससे यार बहुत ज्यादा ये तो डिप्रेशन हो जाएगा मेरे को. या दीज आर वेरी रिलेटेबल. क्योंकि मेरे पास ना पहला लैपटॉप जब मैं गया था अपने पापा के साथ लेने, तो दैट वाज सम डेल लैपटॉप दैट आई बॉट. एंड वहाँ शॉप पे जाके, जो मेरे को तो पता नहीं था, आई वाज लाइक इन 9th और 10th और बिल्कुल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे को टेक्नोलॉजी की. तो बंदा बोलता कि सर आपको क्या गेम कार्ड चाहिए होगा इसमें लैपटॉप में. ग्राफिक्स कार्ड. हाँ, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा क्या. शायद मुझे अभी भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है. क्लियर. तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर सिटिंग हियर. हाँ, ग्राफिक कार्ड नहीं, ठीक है, मेरे को कहाँ वीडियोस देखनी है. एंड आई बॉट दैट लैपटॉप और जिसमें कुछ भी गेम नहीं चलता था यार. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे पास नेट भी नहीं होता था. नाइस. नाइस. आई जस्ट हैड दैट द Solitaire. गेम्स आई वांटेड टू प्ले. पीसी आई वांट. ये तो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है यार. और वो लास्ट वाला भी बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, स्पेशली इन माय प्रेजेंट जॉब. Capabilities. I will rate this again 7 on 10. But this is an evergreen meme, so I laughed really loud when I saw this. बट फ्रेंड्स के लेके भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, नाउ इट इज बिकमिंग कूल टू क्रिटिसाइज फ्रेंड्स नाउ, which is not, but just because it had laugh tracks in it. Like Friends is still one of the best shows. Matlab The Office and Friends, best shows. And coming to the meme, 9 on 10. 9 on 10, yeah. 8.5 on 10. Yeah, good shit. What about this? Nah. Yeah. Not a 2 fan on of 2 on either 10. Godzilla. Yeah. This is nice. This is very deep. This is very, very deep. You can relate to this. Vishu दौड़ लगा करा. Yeah. Any problem that I have, Vishu बस दौड़ लगा के आना is my solution. और वो ही नहीं हो रहा है. प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही हैं और शायद इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही हैं लाइफ में क्योंकि मैं दौड़ नहीं लगा रहा है. Yes. Yep. Makes total sense. Moving on. Finance joke सिर्फ तेरे लिए डाला मैंने. Seriously यार, that's true यार. And इसी के ऊपर हम वो भी लगा सकते हैं जो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, like actual placements and in hand salary. Yeah, and it's crystal audited. कुछ change crystal audited, of course. So this is a problem that I face on a daily basis. मैं एक एक्सेल फाइल खोलने का ट्राई करता हूँ, मान ली 20-25 MB का है और मेरा लैपटॉप क्रैश कर जाता है. ये मेरा एक्चुअल ऑफिस का लैपटॉप, मतलब मेरा ऑफिस एक्टिवली चाहता है कि मैं काम ना करूं. ये सबके ऑफिस से जाने लग गए आजकल. यार पता, ये सही में हो रहा है यार. और मतलब उसके बाद ये होता है कि तुमने सेव करा है कि नहीं करा. दिस इज आई वांट टू लाफ ऑन इट, बट दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. very relatable. हाँ, just doing this has made me realize that reviewing memes is not really easy. Our thing. Yeah. No, it might be our thing, but it's not really easy जितना लगता है. While you try to up your meme game, and so this was something I genuinely came across today and I legit laughed out. This is a thing now. This is actually a Spotify playlist which says songs to listen to while stuck in the Suez Canal. I legit laughed out loud. This is clearly a thing, and this is clearly a thing Spotify has nailed onto this. And another great thing that we want to share with you is this. So this exists, and this is genuinely funny, yaar. Matlab not just breathing out. This is funny. Legit funny. So there is a Twitter handle which says "guy with the digger at the Suez Canal," and the entire page is batshit crazy. It is hilarious. It is hilarious. That's nice. The struggle you don't. The entire page is hilarious. I could keep on reading jokes to you. I could keep on scrolling down. I mean, every post is so damn relatable. If you are not following this page, do yourself a favor and follow Guy with the Digger at the Suez Canal. Yeah, and it's @Suez Digger guy.
So that was our meme review, and we genuinely Yeah. hope that the problem gets resolved a little, but not so quickly, because memes तो genuinely काफी funny आ रहे हैं देखो. तो फिर ये मीम्स कितने में खरीदने वाले हो आप, कितने करोड़ में? What a fucking segue. हाँ, so विशु क्या है NFT? What the fuck is NFT? Full form मुझे हाँ भी हाँ पता है. हाँ, होता क्या है? और मतलब हम लोग इस पे और वीडियोस लाते रहेंगे बीच बीच में, बिकॉज आई थिंक वी हैव बीन द पायनियर्स in our circle Of course, to of bring course, to of course. to bring Path-breaking innovation to bring information. information about cryptocurrency, blockchain, है ना, हम ये सब कर We चुके did तो cryptocurrency 3 months before Beer Biceps did cryptocurrency. Just FYI. या तो मतलब बट NFT is basically an example of how abstract the concept of value is, like for humans as a species. Like Hmm. इतना ज्यादा anything has value only if we decide that it has value. Yep. मतलब diamonds are basically stones, right? We are talking NFT. about NFT. सब diamonds के बारे Yeah. में सबको पता है, ट्यूलिप फ्लावर के बारे में सबको पता है. तो हाँ, बिल्कुल एकदम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू. तो NFT क्या है, मतलब आपको पता है क्या क्या हो रहा है? मुझे थोड़ा NFT. बहुत पता है. सो फुल फॉर्म देखो, हम सबको पता है, नॉन फंजिबल टोकन. नॉन फंजिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड. ओके, एनी आर्ट पीस और एनी फिजिकल स्पेसिमेन कैन बी मेड कॉपीज ऑफ. मतलब अब मोनालिसा की पेंटिंग है, उसका भी फर्स्ट कॉपी बहुत बनता है. इतने सारे बैग्स हैं, उनका फर्स्ट कॉपी बनता है. नॉन फंजिबल टोकन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड. Okay, that is the first thing to know. So it is the only piece of that kind, or the only entity of that kind in the world that will ever be there. So that token cannot be replicated. So by definition NFT मतलब non fungible, मतलब non replicable. Now होता क्या है NFT? NFT is simply a proof that you have bought something. It is a certificate of ownership. अब बहुत रैंडम चीजें बनती हैं दुनिया में. डिजिटल आर्ट बनता है, जिफ्स बनते हैं, बहुत ही रैंडम चीजें जिसको लोग खरीदते हैं और वो दे एसोसिएट वैल्यू विद इट. जैसे तूने कहा ना, वैल्यू हम एसोसिएट करते हैं ह्यूमंस, दे एसोसिएट वैल्यू विद इट, एंड उस वैल्यू के वर्थ वो पे करते हैं उस चीज का ओनली ओनर इन द वर्ल्ड बनने के लिए. मेकिंग सेंस सो फार? सो Yeah, it is. तेरे पीछे एक थैनोस का फिगरीन रखा हुआ है. या So if it was the only Thanos figurine in the world, you want to own the only Thanos action figure. Okay? Now, if you purchase that, you will be given a certificate of purchase, which will be an NFT. You will be given a token, which will be your NFT. These figurines or NFTs are then sold in auctions. मतलब अगर तेरे को ये वापस किसी को सेल करना है, you want to transfer this ownership to somebody else, your ownership will be up for sale. Your ownership certificate will be up for sale. And NFTs are mostly used for digital art or digital games or GIFs or whatever. Online properties. उसके ownership का certificate होता है NFT, and then it goes back for sale. I'll just give you a small mind-boggling example. So the GIF that you see right now is called a Nyan cat. This has been sold. This fucking GIF has been sold for $5 lakh. 5 lakh. Let that sink in. This GIF has been sold for $5 lakh. और जो भी सुन रहे हैं वो इसको कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो तुम्हें और ज्यादा वो लगेगा कर लेना. यार, ये क्या है? मतलब इसका NFT बनता है. एक तो ये कैट हो गई, ठीक है. उसके अलावा this image that you are seeing right now, can you imagine what would be the Yeah. value of this image? Viju? Yeah, I can because I know. बोल भाई. Yeah. $70 million, man. $70 million. $70 million. This image, which is a collage, this image is made up of a number of small images like this. Now, the artist is called Beeple, and Vishu, you will tell us more about this. Just Yeah, keep in mind that it has gone for 70 million US $1 million. dollars. Yeah. So here, definitely the values are exorbitant. Doesn't make sense. But coming to this very piece, I feel that the person deserves it. Okay. So we have examples of just a single red pixel for NFT that is selling for like 6.5 crores. But when it comes to this piece, that guy Beeple, his original name is Mike, and he is one of the
most renowned digital artists in the world. Okay, we are not aware about that field, that's why we don't know his name. Hmm. But and obviously I'm not debating the fact that 70 million मतलब बहुत ज़्यादा है, but in the art world it's okay. And that guy has been making one such image, and it takes a lot of time and skill every day for the past 12 years. And this piece is called the first 5,000 days. So I'm just guessing that this must be a collage of 5,000 such images. Hmm. And these are just top quality images. वो deserve करता है in my opinion. अगर तुम art world में जा रहे हो ना, अगर तुम art world में जा रहे हो, he kind of deserves it here, because he has been working for so long on creating such masterpieces. If you go the problem that I have with NFT, problem भी नहीं, मतलब something that I don't understand. तेरे को NFT बनाना नहीं आता, that's your problem. yeah, exactly. That's the biggest problem. And कि कोई भी जाके इंस्टाग्राम पे देख सकता है, like he still has those images on his Instagram. वो हर रोज एक इमेज अपलोड करता है, वो कोई भी जाके देख सकता है. ओन नहीं करता है. क्या नहीं करता? हाँ, वो he doesn't own it. हाँ, he doesn't own it. And another issue that I feel is that जिसने भी own किया है ना, the copyright still remains with the artist. ऐसा नहीं है कि वो इन इमेजेस को प्रोड्यूस करके भाई पैसा कमा लेगा, नहीं, वो बस अपना ओनरशिप सेल कर सकता है. It's just that everyone cohesively has decided, okay, this guy is the owner, and क्योंकि उसके पास वो टोकन है. एंड तो इसलिए इसलिए उसी फीलिंग की तो वो वैल्यू एसोसिएट कर रहा है उसके साथ कि आई एम द ओनर ऑफ दिस पीस, दैट इन हिज माइंड, इन द बिडर्स माइंड और द पर्सन हु हैज परचेज्ड इट, इन हिज माइंड दैट हैज मोर वैल्यू देन $60 million, $70 million. सीरियसली, मतलब NFT यार is something वो इतना bizarre है इस टाइम पे that it is making the normal art world look so small. क्योंकि मेरे को तो वो art world ही इतना अजीब लगता है कि एक डक टेप से you paste a banana on a wall that is selling for crores. You just paint a canvas blue that is selling for millions of dollars. मतलब अगर कोई इस चीज को इतना मतलब नॉर्मल लाइक बनाने लग जाए, तो इसलिए अभी वी आर लिविंग इन अ वेरी अर्ली वेरी बिजार स्टेट ऑफ NFTs, जिसमें कोई भी कुछ भी आगे बेच रहा है. एंड अनदर गुड थिंग इज कि इंडियन गवर्नमेंट शायद थोड़ा ओके हो रही है क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लेके, बिकॉज इट हैज आस्क्ड कंपनीज टू डिस्क्लोज कि तुम्हारी कितनी भी सेविंग्स वगैरह है या इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में. सो दैट्स अ वेलकम स्टेप. तो शायद इंडिया में भी मैं तेरे को लास्ट टाइम बताया था, ये तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट बैन क्रिप्टो, कैन नॉट. अरे सो एलन मस्क अभी क्या कर रहा है भाई? एलन मस्क अभी टेस्ला से बिटकॉइन खरीद रहा है. उल्टा नहीं हो रहा है. हाँ, यू आर नॉट, द पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि वो टेस्ला गाड़ी देख के बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहा है. मैंने लास्ट टाइम भी बताया, यही चीज बोली थी, दैट ही इज ट्राइंग टू बाय इट ऑन द चीप. बिटकॉइन की वैल्यू अभी 40,000 या 50,000, अभी तो आज डिप हुआ 52,000 के आसपास वैल्यू है उसका. It is going to go 5x 10x of that, so he is investing in the future. The future is Bitcoin. यहाँ पे बट हमको डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, लाइक इन केस समवन डिसाइड्स टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट, हमें अकाउंटेबल मत होल्ड करना कि भाई 10 टाइम्स आ रहा है, इतना श्योरिटी से बोल रहा है, ये तो एक्सपर्ट्स है. एक्सपर्ट्स नहीं है, एक्सपर्ट्स कुछ एक्सपर्ट्स नहीं है, ऐसा लगता है. या और बहुत ज्यादा बिजार है यार, मतलब NFT. देयर वाज अ न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल. The article just said कि you can buy this article as an NFT, and वो ऐसे $500,000 को सेल हो गया. मतलब even journalists can come in. जैक डोर्सी का पहला ट्वीट जो उसने डाला था, सेटिंग अप माय ट्विटर अकाउंट, वो बिक रहा है $2.5 million में यार. उसका इमेज बिक रहा है $2.5 million में. So it is up to you what value you want to associate with what. So these days ownership of prized assets or unique assets holds a lot of value in people's minds, and probably they are seeing it as an investment in artifacts. It's good here. It's good for the artists who are technology savvy. And क्योंकि अभी तक जो हम पैसे देते थे, हम तो नहीं देते थे पैसे, मतलब जो भी लोग ऐसे पैसे दे रहे हैं आर्ट के लिए, those are like physical paintings, है ना. But there are so many people who are putting so much time and effort into digital art. Now they have the technology, now they have a way where they can sell it. अभी तक ऐसे डिजिटल आर्ट तो कोई खरीदता नहीं है, बोलते मैं तो स्क्रीनशॉट ले लूंगा बस, है ना, कि हो गया, आई ओन इट. बट दिस टेक्नोलॉजी जो अभी बस पिछले 2-3 साल से आई है, दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम. और इट्स ग्रेट यार, इट्स ग्रेट फॉर द टेक्नोलॉजी ऑल्सो. मेरे को तो ऐसे ह्यूमन फ्यूचर के लिए भी बहुत सही लगता है कि जैसे जैसे तुम ज्यादा यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट टेक्नोलॉजी साइड, तो बेटर ही रहेगा. Is NFT the next Bitcoin? Maybe. Who's to say no? Maybe we are comparing two very wrong things. It's like maybe you can trade NFTs for
money, for currency. Why not? Yeah, you will be, but it's like saying that our stocks the next rupee. Maybe we are just comparing two different asset classes. If we say Hmm. will NFTs Hmm. be bitcoins, because bitcoins as a currency के type में है, So I'm and not talking NFTs about are right. their property values. I'm talking about the level of intrigue in Pop Strata's mind. Yeah. So in that way, is NFT the next Bitcoin? Maybe. हम्म बस NFT बनाना आ जाए यार कि कैसे क्या करते हैं. So these were the two burning issues that we felt, or the issues of value that we felt that we should talk about in this podcast. There will be more such podcasts in the future as well, where we deep dive into the stuff that we want to talk about in general, और हमारा भी catch up होता रहेगा इस बहाने. सही में यार, अभी हमको एक बिल्कुल पर्सनल पॉडकास्ट करना चाहिए जिसमें बिल्कुल हम लाइफ के हम बस यार मेरी ज्ञान लाइफ में ये चल रहा ज्ञान ज्ञान देंगे हम उसमें. और हर एक का नटशेल में निकल गया, विशु तो दौड़ लगाया कर. है. सही में यार कि मतलब लाइफ क्या है. जब हम कोई लाइफ के बारे में बोलते हैं तो वो बंदा अपनी Purpose जॉब of के बारे में, life. अपने जॉब के बारे में क्यों बताने लग जाता है. क्या जॉब ही लाइफ बन के रह गई है. मेरी तो सही में जॉब 11 के रहेगी भाई. छोड़. हाँ सही में कुछ उसी के ऊपर करके करेंगे. All right. Until next time, people, do send us feedback if you liked this discussion as well, and if you would like us to do more such episodes in future too. Do subscribe to the YouTube channel. Do follow the Twitter handle. Do follow the Instagram page as well. Send in your feedback at takingitslowpodcast@gmail.com. Until next time, take care, people. Keep taking it slow.